तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। शुरुआत करें आज की खिंचाई। आज कौन कौन कपल साथ में आया है या साथ में वीडियो देख रहे हैं? भाई साथ में मत देखना, क्योंकि आज इन्हीं की खिंचाई होने वाली है। आप भी गियर में आ जाओगे और बगल में बैठे बैठे फालतू में कुटा जाओगे, क्योंकि हंसोगे, मैडम समझ जाएगी, और समझ जाएगी तो फिर समझ जाएगी कि ये मेरे बारे में यही सोचता है, इसलिए इसकी वीडियोस देख रहा है। तो भाई मेरी वीडियो देख रहे हो तो कपल थोड़ा सा प्राइवेसी मेंटेन करो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, हंसने के लिए तैयार हो जाइए। भाई आजकल सबके ऊपर एक बुखार चढ़ा है, पता है क्या है? प्यार। हाँ, पुरानी पिक्चरें देखकर लोग खुद को एकदम हीरो समझने लगे हैं। प्यार वाला अरिजीत सिंह के गाने गाते हैं, देखते ही पहली नज़र में इश्क हो जाता है। लेकिन ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए आग का दरिया है, तैर कर जाना है। हर किसी के ऊपर चढ़ा है नहीं प्यार का खुमार। आप लोग भी कई लोग होंगे, हाँ, कपल आए हैं साथ में, देख लो संभल के बैठ गए हैं पहले ही से। बिल्कुल। लेकिन उससे भी तेज़ी से एक चीज़ फैल रही है, वो है ब्रेकअप। हर दिन युवाओं का दिल टूटता है बेचारे। सुबह प्यार करके खुशी खुशी आते हैं, शाम को ब्रेकअप का स्टेटस लगाते हैं। सुबह लव सॉन्ग्स लगाते हैं, शाम को देखोगे तो सैड अरिजीत सिंह के गाने। खैर उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, बेचारे किस्मत के मारे। भाई हर किसी के पास एक से एक ऑप्शन है। हाँ, आप छोड़े तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, लोग बैकअप तैयार रखते हैं आजकल। पता है हमारे देश में प्यार करना और इसरो का रॉकेट लॉन्च करना एक बराबर है, एक जैसा है। कैसे? भाई पड़ोसी ताक में रहते हैं, कब धमाका हो जाए और मिशन फेल हो जाए। यहाँ बंदा छत में चढ़ चढ़ के धूप में कपड़े सुखा सुखा के अपना मिशन चलाता है, लेकिन पड़ोसी ताक में रहते भाई धमाका हो और इसका मिशन फेल हो जाए। आजकल एक सिस्टम चला है, पता है क्या? प्रोबेशन पीरियड। इसमें बंदा ना अपने आप को एकदम सही शॉट दिखाएगा, एकदम सीधा दिखाएगा, मैं ऐसा हूँ। बेबी से पूछेगा बेबी खाना खा लिया? बेबी बोलेगी नहीं। खा लो, मन नहीं है। क्या खाना है? बटर चिकन मंगा दूँ? और ये सिस्टम है। ये प्रोबेशन पीरियड में लड़के अपने आप को इतना स्मार्ट, इतना अच्छा दिखाते हैं, और उसके बाद हाँ, जितने लोग हंस रहे सबको पता है नए नए में शुरू शुरू में सब कुछ अच्छा लगता है। प्रोबेशन पीरियड में लड़का अपने आप को ऐसा दिखाता है कि उससे बेहतर दुनिया में कोई नहीं। लड़कियों को भी लगता है अरे मेरा बाबू कितना क्यूट है, लेकिन वही शादी के 6 महीने बाद पता चलता है, बाबू तुमने खाना खाया? हाँ मैंने खा लिया। क्या खाया? अरे जो मिल गया वो खा लिया यार, तुम भी खाओ और चुपचाप सो जाओ यार, डिस्टर्ब मत करो, दोस्तों के साथ हो। ऐसा चलता है। हाँ हाँ, आजकल प्यार पता है बिल्कुल कॉर्पोरेट जॉब जैसा हो गया। शुरू शुरू में सब कुछ अच्छा लगता है, एकदम सब कुछ गुलाबी गुलाबी नज़र आता है। मन में लड्डू फूटते हैं, जाग जाग कर एक दूसरे से बातें करते हैं। भाई रात को 1:30 2-2 बजे तक तो ये एक दूसरे की सांसें सुनते हैं। तुम्हारी सांसें कितनी सुरीली है। अबे वो सांस नहीं ले रही, उसे साइनस की बीमारी है, डॉक्टर को दिखाओ। कभी सुना है आप लोगों ने इन लोग को बातें करते हुए? हाँ, इन लोग बाबू ने खाना खाया? नहीं खाया। खाना खा लो? नहीं मन नहीं है। खा लो? मन नहीं। अरे भाई उसका मन नहीं है, मन होगा तो खा लेगी। इतना फोर्स करेगा जैसे बाप रे उसके माँ बाप ने कभी फोर्स नहीं किया होगा। अपने आप को इतना अच्छा दिखाएगा, और वही शादी के 6 महीने बाद खाना खाया? नहीं खाया। मत खाओ, जाओ, मैंने बनाया है, इतने मेहनत से नहीं खाना है, कल से खाना ही। ये बड़ा स्थिति हो जाता है। हाँ, जो जो भुक्त भोगी है वो काफ़ी ताली बजा बजा के हंस रहे हैं। घर जाने के बाद सोच लेना क्या होने वाला है। भाई आजकल की लड़कियों की ना उम्मीदें एकदम अलग ही लेवल की है। भाई वो अपने बंदे से एक्सपेक्ट करती है वो जॉब से आए, अपनी जैकेट उतारे, प्यार से किस करे। भाई नहीं होता। कमा कर आने वाला व्यक्ति थका रहता है, आता है और उसको सोफ़ा खींचता है। वो जो बिस्तर और सोफ़े की गद्दी होती है वो उसको बुलाती है, आजा आजा। हाँ ऐसा ही होता है। फिर लड़कियों का डायलॉग शुरू हो जाता है, अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, अब तुम बदल गए हो, अब मुझसे प्यार है। अरे भाई वो शादीशुदा हो चुका है, तुमको छोड़ के जाएगा कहाँ? एक ही खून चूसने वाली पर्याप्त है, और कितने लोगों से खून चूसवाएगा। एक तो ये बॉलीवुड वालों ने लड़कियों के दिमाग में जहर भर दिया। बॉलीवुड वालों ने, फिल्मों से लड़कियों के दिमाग में जहर भर दिया है। दिमाग में भर गया है कि जब भी कोई लड़का रोमांटिक मूड में रहेगा तो बैकग्राउंड में वायलिन बजेगी, लड़का आएगा, प्यार से गले लगाएगा, अपनी जैकेट उतार के। अरे भाई गलती से लड़का आज के डेट में अपनी जैकेट उतार के दे दे तो वो पसीने से वहीं मर जाएगी, उल्टा लड़के पे केस कर देगी। तो ये फिल्मी दुनिया नहीं है, असली दुनिया में कुछ अलग ही होता है।
अच्छा एक बात बताओ, कभी आप लोगों ने गिफ्ट दिया एक दूसरे को? हाँ, क्या गिफ्ट दिया है? ये जो हंस रहे हैं ये नहीं बताने वाले, चलिए ठीक है, ये अंदर की बात है, मैं बताता हूँ अपनी। भाई लड़कों के लिए ना गिफ्ट का मतलब एक ब्लैक टी शर्ट लेके दे दो, वो खुश। अगले साल तक जब तक दोबारा गिफ्ट ना मिले तब तक उस ब्लैक टी शर्ट को चलाएंगे, तब तक चलाएंगे जब तक ब्लैक टी शर्ट ग्रे ना हो जाए। खुद हाथ ना जोड़ ले भाई, अब तो छोड़ दे, नई टी शर्ट मिलने वाली है। और उसके बाद भी ग्रे हो जाएगी तो उसका पोछा बनवाएंगे, उसके बाद भी फट जाएगी तो उससे साइकिल साफ़ करेंगे, उसके बाद भी फट जाएगी तो किसी बोरी में ठूंस देंगे, मतलब पूरा पैसा वसूल। लेकिन वही लड़कियों को गिफ्ट देने की सोचो तो अलग ही लेवल चलता है दिमाग में, समझ ही नहीं आता सबसे पहले क्या दे। एक बार मेरी वाली ने मुझसे कहा मुझे लिपस्टिक चाहिए। मैंने कहा ठीक है, कौन से कलर की? उसने कहा पिंक कलर की। मैंने कहा ठीक है, कल ला दूँगा। अब मैं गया दुकान पे, भाई साहब पिंक कलर की लिपस्टिक देना। दुकानदार ने मुझे ऐसे देखा, फिर समझ गया ठीक है बेचारा गर्लफ्रेंड के लिए ले रहा होगा। हाँ मेरी शक्ल मैच नहीं खाती ना, मेरे को कोई देख के सोचता नहीं किसी गर्लफ्रेंड होगी। तो दुकानदार ने देखा ऐसे, उसके बाद मुझे पूछा कौन से कलर का? मैंने कहा पिंक कलर की दे दो। उसके बाद दुकानदार ने जो कहा मैं दुकान से वापस आ गया। उसने कहा पिंक में कौन सा पिंक? डार्क पिंक, डल पिंक, पिंच पिंक, बेबी पिंक, येलो पिंक, ये पिंक, वो पिंक। पिंक में भाई साहब 36 प्रकार के पिंक गिना दिए इसने। मैंने कहा भैया रहने दे, वो खुद आकर ले लेगी, मैं पेटीएम कर दूंगा। एक दिन मेरी वाली के साथ मैं दुकान पे गया, कपड़ों की दुकान पे, उसे कपड़े दिलाने के लिए। भाई वो मुझे जब देती ब्लैक टी शर्ट देती, मैं उसमें खुश हो जाता। ब्लैक जीन्स दे देती, मैं उसमें खुश हो जाता। ब्लैक जूता दे देती, मैं उसमें खुश हो जाता। लेकिन वो जब मुझे अपने साथ ले गई तो उसने गया और दुकान में कहा मुझे ना पिस्ता ग्रीन कलर की चाहिए। मैं दूर बैठा सोच रहा था आज तक भाई साहब मैंने पिस्ता खाया है, पिस्ता ग्रीन तो देखा ही नहीं है। तो लड़कियों के डिमांड्स बहुत अलग अलग हैं, आप सोच भी नहीं सकते उनको क्या गिफ्ट दिया जाए। जबकि बॉयज़ के लिए बहुत आसान है, एक ब्लैक टी शर्ट दे दो, बस खुश, पूरा साल चला लेते हैं। कभी अपनी वाली से आप लोगों ने बहस किया है? हाँ, जीते हो बहस में? हाँ, किया है तो बड़े घर से बता रहे, लेकिन जीते हो कभी बहस में? जीत भी नहीं सकते भाई तुम लोग। उन लोग के पास एक पावर होता है स्क्रीन शॉट। हाँ, जब भी तुम्हें लड़ाई होगी आपस में, वो उसके पास होता है स्क्रीनशॉट, फट से दिखा देगी, ये देखो इस दिन तुमने लिखा था। भाई HMM लिखा था, इसका क्या मतलब? अब किस तारीख को मैंने किस लिए और क्या लिखा था ये तो मुझे याद नहीं, लेकिन स्क्रीनशॉट में लिखा दिख रहा है। अब वो पूछती है तुमने लिखा था, इसका मतलब क्या? अब तुम मुझसे दूर जा रहे हो, पहले जैसा प्यार नहीं। भाई साहब मैंने लिखा था बात ख़त्म करने के लिए, रात के 12 बज रहे थे, मुझे नींद आ रही थी, लेकिन उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया। जब उसने मुझे स्क्रीनशॉट दिखाया तो मैं भी सोचा अरे बाप रे, ये लड़की है या साइबर क्राइम एक्सपर्ट, भविष्य में मुझे और फंसा देगी। तब से मैं मैसेज में बात करना कम कर दिया। कभी आप लोग को झगड़ा हुआ है आपस में? हाँ, कपल लोग भिड़े हो। ब्लॉक कितने लोगों ने किया है? हाँ, हिम्मत है तो ब्लॉक करके दिखाओ, ठीक है। लेकिन जितने लोगों ने हिम्मत करके किया है उनके लिए जो भाई मैंने किया था एक बार ब्लॉक, लेकिन 2 मिनट में मेरा गुस्सा शांत हो गया, मेरे अंदर का रोमियो मजनू बाहर आ गया, फिर मैंने अनब्लॉक कर दिया। अक्सर लड़कों के साथ ऐसा ही होता है, कितने भी गुस्से में रहते हो तो नंबर ब्लॉक मारते हैं और उसके बाद फिर 2-3 ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में गुस्सा ठंडा हो जाता है और फिर वो अनब्लॉक कर देते हैं। उसके बाद स्टोरी देखते हैं, कहीं मेरी याद में मेरे बाबू ने सैड गाने तो नहीं लगाए, ज़्यादा दुखी तो नहीं है। लेकिन जब अनब्लॉक करने के बाद स्टोरी देखते हैं, स्टेटस देखते हैं तो इन्जॉइंग फ्रेंड्स विथ गोलगप्पा। अरे भाई साहब, थोड़ा तो दुख मना लेती, अभी बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ है, नहीं, इसको तो दोस्तों के साथ सूजी के गोलगप्पे ठूसने हैं। मिलन हो गया, प्यार हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, ब्लॉक अनब्लॉक हो गया। जब एकदम ज़्यादा रिश्ता ख़राब हो जाता है तब आता है ब्रेकअप का समय। और आजकल एक शब्द है म्यूचुअल ब्रेकअप। भाई ब्रेकअप में म्यूचुअल कुछ नहीं है। बंदियाँ बोलती भाई मुझे तो तुमसे अच्छा मिल जाएगा, लेकिन तुमको मुझसे भी अच्छी बंदी मिलेगी। भाई इतनी अच्छी बंदी मिलेगी या इतना अच्छा मैं हूँ तो मुझे अवार्ड दे दो। हाँ, अरे भाई इतना अच्छा मैं हूँ, कोई भी मिल जाएगी तो तू ही मिल जा, अवार्ड दे दे, छोड़ के क्यों जा रही है? ये बोल कि मुझसे अच्छा तुझे कोई मिल गया है। तो ब्रेकअप में म्यूचुअल जैसा कुछ नहीं होता। और ब्रेकअप के बाद लड़कियाँ कुछ मिनट के लिए हाँ थोड़ा सा सैड होती है, उसके बाद दोस्तों के साथ मिलकर दोस्त उसके कान भर देते हैं, पुरानी फिल्में देखती है, 2-4 दोस्तों को बुलाती है, ब्रेकअप पार्टी एंजॉय करती है। लेकिन भाई साहब लड़के सैड स्टोरी लगाएंगे,
एक एक दो दो तीन तीन पैक मारेंगे, बगल में अरिजीत सिंह के गाने ऐसे चलाएंगे जैसे अरिजीत सिंह ही उनके दुख का सबसे बड़ा कारण हो, वही उसकी अधूरी कहानी लिख रहा हो। एक एक पैक पीने लगाने के बाद तो वो एकदम फिलोसोफर बन जाते हैं। भाई ज़िंदगी में प्यार मत करना यार, प्यार बहुत दुख देता है। अरे भाई तू कर लिया, एंजॉय कर लिया, अब हमें ज्ञान दे रहा है। एक आध पैक पीने के बाद लड़के बोलेंगे भाई आज भी इस शर्ट में उसने डीओ मारा था, उसकी खुशबू आज भी है, उसकी यादों में वो खुशबू आज भी महसूस। मैं उसको समझाता हूँ भाई ये खुशबू नहीं, तेरे पसीने की बदबू है जो 3 दिन से तूने टी शर्ट धोया नहीं है। बस यही हाल रहता है ब्रेकअप के बाद लड़कों का। वैसे लड़कियों की देखें तो 2-4 पुराने दोस्त बुलाएंगे, सब उनके कान भरेंगे, पार्टी एंजॉइंग विद ब्रेकअप पार्टी करके स्टोरी डालते हैं। ब्रेकअप के बाद लड़कों का हुलिया कैसा हो जाता है पता है? ऐसा, हाँ, खुले शर्ट, फटी फटी कपड़े, बनियान, जंघिया पहनकर तक चल देते हैं, उनको लुंगी लपेट के सड़क में निकल जाते हैं। भाई मेरा तो ब्रेकअप हो गया, मुझे अरे भाई बन ठन के निकल, दूसरी तो देखेगी। अब वहीं लड़कियों को देख लो, ब्रेकअप के बाद वो बाल कटा लेंगी, बाकायदा छोटे कर लेंगी, जिम ज्वाइन कर लेंगी, एकदम पैशनेट बन जाएगी, इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालेंगी, ग्लो अप। वहीं लड़के आँखों के नीचे झाइयाँ पड़ी हैं, बिस्तर में सैड सॉन्ग लगा कर पड़े हैं, रात को पैक पे पैक मार रहे हैं, फिलोसोफर बने पड़े हैं। ये हाल होता है भाई लड़कों का। और सबसे अच्छी बात क्या होती है पता है? ब्रेकअप के बाद लड़कों का मोबाइल 100% चार्ज मिलेगा। सुबह 100% चार्ज लगाए, रात को 95% पे मिलता है। क्यों? कोई पूछने वाला ही नहीं है भाई क्या हाल है, कैसा है, खाना खाया नहीं खाया, कोई लेना देना नहीं। और लड़कियों का मोबाइल उसी तरह मिलता है, 100% चार्ज करेंगी 20% पे आ जाता है, क्योंकि भाई उनकी लाइफ में बहुत लोग होते हैं उनको संभालने के लिए, उनको कंधा देने के लिए। लेकिन लड़कों का तो भाई मोरल ऑफ द शो यही है कि अगर प्यार हो गया है तो झेल लो, और ब्रेकअप हो गया है तो रेल लो। आई मीन आगे बढ़ो, गम में नहीं डूबना है, पैक पे पैक नहीं लगाना है, करियर पे ध्यान देना है और एंजॉय करना है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत अच्छे लिसनर हो, तालियां बजाई उसके लिए थैंक यू सो मच। फिर होगी मुलाकात, फिर मिलते हैं नेक्स्ट शो में। तब तक एंजॉय इट, स्माइल, खुद भी हंसिए और दूसरों को भी हंसाते रहिए।